विश्व मधुमेह दिवस के दिन पूर्व सरकंडा के काल्विट नर्सिंग होम में मधुमेह शिविर लगाया गया है, जहां निःशुल्क बीपी, शुगर, आंखों की जांच की गई और उन्हें खान पान से संबंधित सलाह भी दिए गए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मधुमेह शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी जांच के बाद डॉक्टरों की सलाह ली है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी काल्विट नर्सिंग होम में इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। मधुमेह दिवस के एक दिन पूर्व आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोग यहां बीपी, शुगर और आंखों की जांच करने पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें खान पान, रहन सहन की जानकारी दी और मधुमेह को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए उस पर भी विस्तार से चर्चा की। शिविर में भाग लेने न सिर्फ शहर बल्कि दूसरे जिलों के भी लोग पहुंचे और सुबह से यहाँ लोगों के आने जाने का दौर शुरू हो गया, जहाँ लोगों शुगर की जांच की गई, बीपी, वजन भी नापा गया। उसके बाद उन्हें डॉक्टर काल्विट के पास सलाह के लिए भेजा गया। प्रगति तो आप जानते हैं बहुत तेजी से हो रही है। जहाँ तक इलाज का सवाल है, इलाज तो बहुत ही अच्छा इलाज डायबिटीज़ की बारे में आ गया है, पर मैं प्रभावी रूप से बल इस फैक्ट पे देना चाहूँगा कि ये ऐसी बीमारी है कि मधुमेह का इलाज करना तो दुनिया जानती है। हमें मधुमेह से बचने के तौर तरीके से लोगों को अवगत कराना चाहिए ताकि लोग मधुमेह की स्थिति में जाए ही ना। अगर आपको आपके फैमिली हिस्ट्री के कारण, आपके बॉडी पैरामीटर्स के कारण डायबिटीज़ होने की संभावना है तो आप अपना लाइफस्टाइल बदलिए, और केवल लाइफस्टाइल बदलने से ही आप मधुमेह से बच सकते हैं। आपको दवाई के रूप में या इलाज के रूप में कोई खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं। पर कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। उसी तरह से 300-400 शुगर होने के बाद ही लोग उसका इलाज कराना चाहते हैं, पर अगर वो 100 से 150 की तरफ अग्रसर हो रहा है और उसको हम आगाह करने जाएं कि आप 150 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आप वापस 100 की तरफ आइए, तो इसके लिए लोग सीरियसली नहीं लेते। तो मुझे लगता है केवल डॉक्टर्स ही नहीं अपितु समाज के सभी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेवाभावी संस्थाएं हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सभी ने एक बीड़ा उठाना चाहिए कि हम हमारे अगल बगल के हर 5 व्यक्तियों को डायबिटीज़ के बारे में एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें और उनको बताएं कि कैसे इस डायबिटीज़ बीमारी से बचना संभव है। मेन स्लोगन हमारा होना चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम सिर्फ क्योर की तरफ बहुत फोकस ना करके उसके प्रिवेंशन को हम देखें, और किसी भी प्रिवेंशन के लिए घर की महिला ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उसके हाथ में किचन होता है, उसके हाथ में बच्चे होते हैं, हस्बैंड है, सास ससुर है, पेरेंट्स है। तो एक महिला यदि हम शिक्षित करें कि उसको डायबिटीज़ से कैसे बचना है, उसको कैसी डाइट देना है सभी को, और मुझे तो लगता है कि एक महिला के हाथ में एक की है जो पूरे परिवार को बचा सकती है। परिवार से समाज बनेगा, समाज से देश बनेगा। तो यदि हम महिलाओं को इसमें जागृत करें तो सबसे अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल डायबिटीज़ बड़े इससे लोग कहते हैं कि कैपिटल हो गया है हमारा इंडिया, पर ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। इसको रोका जा सकता है, और कैसे रोका जा सकता है इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं कि हम बच्चों को शुरुआत से एजुकेट नहीं करते। एक न्यूट्रिशन एंड फिज़िकल एजुकेशन, ये हर, आप साइंस के हों या आर्ट्स के हों या कॉमर्स के बच्चे हों, लेकिन 12th तक एक न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्सरसाइज ये सभी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर दंपति ने बताया कि भारत डायबिटीज कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हर तीसरे व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी जकड़ रही है। खान पान और गलत दिनचर्या इसका मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि इसकी रोकथाम के लिए दवाइयों से ज्यादा सही जीवन शैली, खान पान को सुधारने दिया जा रहा है, ताकि लोगों को मधुमेह रोग की जानकारी हो और जागरूकता के साथ इसके बचाव के पर्याप्त उपाय किए जा सके। यहाँ आने वाले लोगों ने जांच और परामर्श को लेकर अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि यहाँ विशेषज्ञ द्वारा जांच और विशेषज्ञ सलाह दी जाती है। मैं लगभग 2 सालों से यहाँ इलाज कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के सानिध्य के द्वारा। और मेन हमारा डायबिटीज़ जब मैं आया था तो 365 था, और अभी एकदम नॉर्मल, फास्टिंग 90 के करीब आ गया, नॉर्मल भी आ रहा। और मैं तो यही बोलूँगा सभी पेशेंट को कि कंटिन्यू खान पान, अपना दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या को चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे और प्लस अपना खान पान सही करेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मैं यहाँ लगभग 30 साल से आ रहा हूँ और अच्छी सुविधा है। डॉक्टर साहब बहुत सहयोग करते हैं, पूछते हैं
क्या करते हो, कैसे वो करके मैं बताता हूँ। मैं टीचर हूँ, अभी रिटायर्ड हो गया हूँ, तो उस हिसाब से दवाई मेरी चल रही है। दवाई के अलावा तो बोले कि आप एक्सरसाइज वगैरह करिए, खाने पीने में कंट्रोल करिए, फिर आपका शुगर नॉर्मल आया कर। कालविट नर्सिंग होम में एम्क्युलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया, जिसमें बताया गया कि इस मशीन से 24 घंटे ब्लड प्रेशर और शुगर की जानकारी मिल जाती है। साथ ही इस शिविर में HbA1c डायबिटीज से संबंधित सामान्य विशेष जांच किया गया, जिसमें लिपिड प्रोफाइल HbA1c जांच निःशुल्क की गई। वहीं रेटिना की जांच के लिए फंडोस्कोपी मशीन का उपयोग किया गया। इस शिविर में एक दिन में लगभग 250 लोगों ने अपनी जांच कराई, जिसमें 50 नए लोग परामर्श के लिए पहुंचे और अपनी जांच के बाद सलाह से खुश नजर आए। जी न्यूज के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।